स्टील कुकवेयर्स की डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही है आजकल के मार्केट में, उसी लिए जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है कि वो स्टील के यूटेंसिल्स निकालें और नए नए इनोवेटिव तरीके से वो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। आज आपके सामने प्रेस्टीज का एक बहुत ही बेहतरीन कुकर आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। इसमें कुछ नए इनोवेटिव कंपनी ने अपनी तरफ से लिड्स में और चेंजेस किए हैं, वो आपको अभी अनबॉक्स करके फिर ब्रीफ में बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये इसकी लिड मिलती है स्टार्टिंग में। लिड को भी किनारे रखते हैं, पहले ये कुकर निकाल लेते हैं। इसी के अंदर इसमें विसल होती है। इसको डिब्बे को साइड में रख के, ये आपका टॉल कुकर है प्रेस्टीज की तरफ से। ये आपका गैस इंडक्शन सब में चलता है। नीचे जो इसमें बेस देते हैं वो सैंडविच बॉटम देते हैं। सैंडविच बॉटम देने का रीज़न ये होता है कि नीचे से नॉर्मल स्टील के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा बेस जो होता है वो यूनिफॉर्मली हीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कहीं कहीं थोड़ा बहुत ओवर हीट होने की वजह से आपका जो भी फूड होता है वो थोड़ा सा बर्न हो जाता है। ये सैंडविच बॉटम देने की वजह से ऐसे इशू नहीं आता है। साथ ही साथ अंदर की तरफ ये लोग मैट फिनिश देते हैं। मैट फिनिशिंग इसलिए होती है क्योंकि आप क्लीन इजीली कर सकें। ये अंदर का पोर्शन आप बिल्कुल डाउट में ना रखिएगा कि ये आपका मैट फिनिश है तो एल्युमिनियम है, ये स्टील ही होता है। और दूसरी चीज़ जो इसमें कुछ डिफरेंसेस पहले की तरफ से दिए हुए हैं वो ये है कि कंपनी ने जो उसकी लिड बनाई है, लिड मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी ने जो उसकी लिड बनाई है आपको कुछ अलग लग रही होगी, वो इसलिए अलग लग रही है क्योंकि जो लिड में है इस साइड में एक बाउंड्री सी दे दी है। जैसे कि हम या आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा गैस इंडक्शन दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। तो गैस इंडक्शन में यूज़ करते टाइम पे कभी भी जैसे दाल होती है या कोई भी ऐसी यार फूड प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी अगर लिक्विड या दाल इसमें निकलती है तो आपके कुकर के अंदर से नीचे होके गैस स्टोव को ख़राब करती है, इंडक्शंस को बेसिकली ख़राब कर देती है। ये इशू इसमें नहीं आएगा। इसमें जो दाल निकलती है या कोई भी आपका फूड मटेरियल निकलता है वो इसके कवर के साइड में आ जाता है। उसके आने की वजह से ये होता है कि आपका जो कुकर होता है वो बिल्कुल साफ़ रहता है। साथ ही साथ आपका गैस स्टोव और इंडक्शन दोनों सेफ़ रहते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ख़रीदते टाइम और यूज़ करने के बाद भी आपको ध्यान रखने वाली होती हैं। वो ये होती है कि कभी भी अगर आपका सेफ्टी वॉल्व, अगर ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी वॉल्व होता है। ये अगर आप हॉकिंस का कुकर लेते हैं या प्रेस्टीज का कुकर लेते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी अगर ये मेल्ट आउट हो जाता है, ये मेल्ट होने लगता है तो और यहाँ से आपका जो अनसेफ प्रेशर होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो सेकेंड टाइम कभी भी आप इसको रिप्लेस करें तो ओरिजिनल सेफ्टी वॉल्व से ही रिप्लेस करिएगा। उसका रीज़न ये होता है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। इन केस लोकल सेफ्टी वाला लग जाता है तो स्टील के कुकर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर एल्युमिनियम का कुकर आपके पास है और अगर नीचे से बल्ज हो रहा है, उसका रीज़न सिर्फ यही होगा। देखिएगा 99% केसेस में यही होता है कि आपने जो सेफ्टी वाला लगवा रखा है मार्केट से वो गलत लगवा रखा है। आप कह के लगवाइए कि वो हॉकिंग्स या प्रेस्टीज का होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ और इन कुकर्स में ये होता है कि जो स्टील यूज़ होती है उसके बारे में भी बता देता हूँ। जो बेस होता है वो 430 ग्रेड का होता है। 430 की स्टील होती है जो कि मैग्नेटाइज होती है, गैस इंडक्शन हीटर सब पे चलती है। और जो ऊपर का जो होता है जहाँ पे आप कुकिंग करेंगे वो सरफेस जो होता है वो 304 स्टील का होता है। जो 304 स्टील होती है वो कहा जाता है कि 100% फूड ग्रेड स्टील होती है, उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो ये आपकी कुकिंग के लिए बहुत हेल्दी है, फैमिली के लिए भी। ये है कि अगर आप इसमें फूड प्रिपेयर करते हैं तो ये है कि ये मिक्सअप नहीं होता है। जैसे कि एल्युमिनियम का कुकर हम नया लेते हैं, परचेज़ नया कर रहे हैं 4-5 साल बाद, उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी ये होता है वेट कम हो जाता है। वो वेट कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे खाने में। हम जो भी हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसी में मिक्स होता है, बहुत नुकसान करता है। इसीलिए आजकल के समय में जो जितना भी लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो स्टील का कुकर प्रेफर करते हैं। और भी इसके बाद आपको और भी रिव्यूज़ दिखाऊंगा और भी कुकर्स के। ये रहा आपका एल्फ़ा का स्वच्छ कुकर प्रेस्टीज की तरफ से। थैंक यू सो मच।